केयर। फेस डाउन। सो मैम सबसे पहले आज के फ़ोटोशूट के बारे में जानना चाहूँगी किस ओकेजन के लिए ये है। आ, बहुत बड़ा है भाई। अगला साल आ रहा है 2 दिन के बाद, और नए साल के लिए मैंने कुछ नए सपने, नए टारगेट, नई अचीवमेंट्स बना के रखी है। सो बस नए साल की ये मेरी प्रिपरेशंस है इन एडवांस, अ डे बिफोर, सो दैट नए साल में किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। मेरा डिफरेंट लुक, मेरा डिफरेंट कैरेक्टर लोगों के सामने दिखना चाहिए, तो इसी की तैयारी है। ओके, आज कितने कॉस्ट्यूम आप चेंज करने वाले हैं? मैं अभी तक तो 3-4 चेंज कर चुकी हूँ, और आई थिंक 4 मोर क्लोथ्स या
कुछ इंडियन है, कुछ वेस्टर्न है, कुछ ऑफिशियल लुक है। आपको सबसे ज़्यादा कौन सा लुक पसंद है? अगर मेरे पर्सनल लेवल पे पूछेंगे तो व्हाट आई एम वेयरिंग दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट लुक एंड ऑफ कोर्स साड़ी एनी टाइम। ओके, आपके मेकअप के बारे में भी जानना चाहूँगी और हेयर स्टाइल के बारे में भी जानना चाहूँगी। मेरा मेकअप और हेयर द वन एंड ओनली वन हमारे मेकअप दादा है और इनके साथ मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है एंड आई एम रियली रियली हैप्पी। और वो इतने अलर्ट है कि एक बाल इधर से उधर होना नहीं चाहिए, लिपस्टिक यहाँ से वहाँ जानी नहीं चाहिए, तो एक एक सेकंड में किसी के भी बीच में आके अपना काम ख़राब नहीं करे। सो आई रियली अप्रिशिएट हिज वर्क एंड ऑल्सो दिस ब्यूटीफुल प्लेस कॉल February 30th, the owner Anish is a very close friend of mine. हमारे रमेश जो यहाँ के करता धरता है, he is a main manager, विनीता, इन लोगों ने इतना ब्यूटीफुल जगह बनाया है, इतना सुंदर डेकोरेट किया है। सो ऑफ कोर्स यहाँ आके मुझे और ज़्यादा मेरा एंथो बढ़ा, मुझे और इंटरेस्ट आया कि रोमांटिक से म्यूज़िक और कुछ इंग्लिश नंबर्स लगा के मैं फ़ोटो शूट कर रही हूँ, हैविंग फन। अ लवली प्लेस, एवरीबडी शुड कम विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। ओके, आप खुद से रेडी होने में कितना टाइम लगाती हैं, ये भी जानना चाहूँगी। खुद से रेडी होने के लिए बाल तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हेयर टाई होती है और एक विग लगता है जो मेरा अभी हाल ही फ़िलहाल का कैरेक्टर है। बट अगर आप मेकअप कहो तो अर्ली मॉर्निंग अगर कॉल टाइम है तो मैं हर सिग्नल पे अपना बेस करते हुए चली जाती हूँ और वहाँ जाके सिर्फ आई शैडोज़ और मस्करा करना होता है। तो वैसे बोला जाए उस तरीके से तो 20 मिनट्स में, और अगर प्रॉपर मुझे अपने सेट पे जाके मेकअप रूम में जाके रेडी होना है तो 45 मिनट्स। ओके, आप ज़्यादा क्या प्रेफर करती हैं, ट्रेडिशनल या फिर आई प्रेफर टू हैव ट्रेडिशनल क्योंकि उसके लिए आपको किसी सॉलिड रीज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके मैम, अभी न्यू ईयर आने वाला है, सो किस तरह से और सेलिब्रेट करने वाले हैं? हाँ, ये मेरे न्यू ईयर की नए साल की ही प्लानिंग है, प्रिपरेशन है और मैं इस बार थोड़ा अलग सेलिब्रेट करना चाहूँगी। बहुत सालों तक मैं अपने क्लोज़ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ नहीं कर पाई हूँ। सो इस बार मैं इसी जगह पे एक वीआईपी सेक्शन है जो हमने बुक किया है। सो हम यहाँ पे अपने क्लोज़ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। सुबह जल्दी उठ के वी आर गोइंग टू विज़िट टू बाबुलनाथ एंड लक्ष्मी टेम्पल। सो पहले दिन ही हम सारी पूजा पाठ भी और सारी चीज़ें करेंगे और जो नए सपने संजोगे उनको एक एक मोती की तरह पुरो के उनको अचीवमेंट के रास्ते पे ले आएंगे। ओके, आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में भी जानना चाहूँगी, जो आ, आपने बनाया है। पहले तो मुझे पतला होना है बिकॉज ये रिश्ते हैं प्यार के, मैं इतना सारा प्यार मिला दैट आई हैव लिटिल बिट पुट ऑन वेट। तो मुझे पतला होना है। आई हैव टू लर्न सम फ्यू मोर लैंग्वेजेस लाइक तमिल, तेलुगु मुझे थोड़ी बहुत आ जाती है एंड देयर इज़ अ मोर टारगेट विच आई वॉन्ट टू डू। आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर सोशल एंड समथिंग फॉर एनिमल्स। तो ये मेरा सबसे बड़ा टारगेट अगले साल के लिए रहेगा कि मैं कुछ जानवरों की सेवा कर सकूं, उनकी रक्षा कर सकूं। और जो भी चीज़ें इस साल हुई है, बहुत सारे लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ है, रेप केस हुआ है, मर्डर हुआ है, ये हुआ है। कोशिश करूँगी अपनी तरफ से जितना मैं इन सब चीज़ों को बचा सकूँ और एक सोशल मैसेज या एक सोशल लेसन सबके सामने ला सकूँ कि प्लीज़ आपके घर में भी बहू है, बेटी है, माँ है, बहन है। सो स्टे ट्यून एंड बी अलर्ट और बी सेफ। हैप्पी न्यू ईयर, आई लव यू गाइज। ऐसा ही प्यार हम पर और स्पेशली मुझ पे बरसाते रहिए। ओके मैम, अभी बिग बॉस 13 का बज़ सब जगह छाया हुआ है, सो आप कितना फॉलो कर रही हैं, ये जानना चाहूँगी। यस यस, आई एम फॉलोइंग यू बिग बॉस। सो आपको घर में सबसे ज़्यादा कौन पसंद आ रहा है? वैसे अगर आप फ्रेंड्स लेवल पे सोचोगे तो रश्मि मेरी दोस्त है। सो मैंने शुरुआत ही उसी के कारण की थी बिग बॉस को फॉलो करने के लिए। बट नाउ समहाउ आई स्टार्टेड लाइकिंग सिद्धार्थ एज वेल बिकॉज ही इज़ प्लेइंग रियली वेल विथ हिज डिग्निटी एंड एवरीथिंग। या ओके, आसिम और सिद्धार्थ का जो झगड़ा होता है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आसिम भी मैं इससे पहले भी बिग बॉस के बारे में बोल चुकी हूँ। आसिम मुझे बहुत अच्छा लगता था
बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को दिखाने के लिए सिद्धार्थ के साथ जानबूझ के ये सारी क्रिएटिविटी करता है, फाइट्स करता है, बहस करता है, ताकि वो भी हाईलाइट हो। बट एक चीज़ सभी को, जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वहाँ पे, समझ में आना चाहिए कि आप सब वहाँ पर हो, मतलब आप सबका इंडिविजुअली कोई अस्तित्व है, कुछ नाम है। सो यू रियली डोंट हैव टू गो आउट ऑफ द वे टू डू समथिंग लाइक दैट। तो वो कश्मीरी लड़का तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, विच आई एम नॉट लाइकिंग। ओके, शहनाज को सब इंटरटेनिंग बोल रहे हैं, आपको कितना इंटरटेनिंग Yes, लगता है? I like her somehow. I love her. पारस छाबड़ा का गेम कैसा लगता है? पारस अब पिछले 2 हफ्ते से काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। इससे पहले मुझे वो बहुत ही पेस्ट्री लग रहा था, और मुझे ऐसा लगता था कि वो जानबूझ के लड़कियों को टारगेट बना के अपने आप को मतलब उनके कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है। बट नाउ लास्ट 2 वीक ही इज़ प्लेइंग गुड। या ओके, पारस और मायरा की दोस्ती पसंद है आपको या फिर शहनाज और सिद्धार्थ? शहनाज सिद्धार्थ। ओके, टॉप 3 में आप किसको देखोगे? ऑफ कोर्स मैं शहनाज को भी देखना चाहूँगी, सिद्धार्थ को भी देखना चाहूँगी, एंड रश्मि को तो 100% देखना चाहूँगी। ओके, बिग बॉस 13 में अभी काफ़ी कुछ घर के अंदर गंदगी चल रही है, सो सलमान खान भी उसको साफ करने के लिए गए थे, सो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो देखने के लिए स्पेशली मैंने 2 बार एपिसोड दिखाया। दिस इज़ रिडिक्यूलस, मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ पूरे 13 सीजन्स में। और ये कहीं ना कहीं हम सब पे, बीइंग एन एक्टर, बहुत बड़ा दाग है। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतने सुलझे हुए हो, आप एजुकेटेड हो। अ, अगर मैं कैप्टन होती फॉर एग्जांपल, और मैं बिग बॉस में होती और मेरी बात कोई कोई भी नहीं मान रहा है, तो मैं खुद जाके सारे बर्तन धोते, सारी सफाई करती। बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज़ द ओनली वन सोल्यूशन, कि आपको प्यार से, गुस्सा करके, चीख के, चिल्ला के भी आपकी कोई बात नहीं मान रहा है, सो दैट इज़ द बेस्ट वे, लीव द होल वर्ल्ड एंड डू व्हाट यू वांट टू डू। सो मैं वहाँ पर होती तो ये नौबत नहीं आने देती। ऑफ कोर्स सलमान को कोई भी बर्तन धोते हुए नहीं देख सकता, और मैं तो कभी भी नहीं देख सकती, तो मैं खुद जाके धो कर आती। ओके, आप कभी बिग बॉस में जाना चाहती हैं? जाना चाहेंगे? पता नहीं यार, मेरे मतलब अगर आप पूछोगे तो मेरे 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। एक, ऐसा लगता है कि बिग बॉस में जाकर आप इतने ज़्यादा ओपन, इतने ज़्यादा खुल जाते हो कि जो आपके फैंस हैं, जो लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी हर चीज़ देखना चाहते हैं, कि कहीं ना कहीं आप जाने अनजाने, बिकॉज इट्स अनप्रिडिक्टेबल थिंग। आप वहाँ पे ड्रामा नहीं कर सकते हो, आप 3-4 महीने आप एक्टिंग नहीं कर सकते हो। देयर यू हैव टू बी वेरी नेचुरल, जैसे आप हो आपको वैसे होना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं दुविधा में हूँ। शायद हो सकता है मैं करूँ भी, शायद हो सकता है मैं ना भी करूँ। ओके, बहुत लोगों का ये भी कहना है कि सलमान खान बायस हो जाते हैं, आपका क्या कहना है? नो, आई डोंट थिंक सो। आपकी क्या राय है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही सच को वो खुद ही फेस नहीं कर पाते, और आप उनके एक्सप्रेशन से देख सकते हो कि वो कितने जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। उनको खुद को भी टाइम लगता है अपने आप को कंट्रोल में लाने में, कूल और काम करने में। सो मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा और कभी भी नहीं लगेगा। ओके, एंड लास्टली आप अपने फैंस, व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे न्यू ईयर पे? हैप्पी न्यू ईयर। और आप अपने जो नए अचीवमेंट हैं, नए सपने हैं, और अगर कहीं ना कहीं किसी वजह से नहीं पूरे हुए होंगे, तो प्लीज़ हार मत मानिएगा। क्योंकि उम्मीद जब तक नहीं करोगे, सपने जब तक नहीं देखोगे, तब तक पूरे कैसे करोगे। सो इसीलिए अपने अच्छे बड़े सपने देखो, उससे अचीवमेंट तक ले जाओ, और अपने कर्तव्य को अपने परिवार से लेकर, अपने आजू बाजू से लेकर, जितने भी आपके प्यार भरे लोग आपके इर्द गिर्द है, उन सब से बहुत सारा प्यार करो। कुछ भी नाराज़गी हो तो साल ख़त्म हुआ है, सब ख़त्म करो, एक दूसरे को दिल से गले लगाओ, सॉरी फील करो, एंड हैप्पी न्यू ईयर करो। और बहुत सारी बेस्ट विशेस के साथ आप सबको मेरा प्यार, मेरी दुआएं ऐसे ही है। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, अ वेरी प्रॉस्परस न्यू ईयर। ऐसा ही प्यार आप सबका मुझे चाहिए, और देते रहिए, एंड आई लव यू गाइस। वेलकम। थैंक यू। डन।
टेक करू क्या? लाइट बढ़ा थोड़ी. लाइट बढ़ा. बस. ओके. भाई मुझे हेयर सेट करना पड़ेगा अगर तुम क्लिक ले रहे हो. ये सेट से. आ जाओ बाहर.